हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब चलो समझ लेते हैं कि इस प्रकार की सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहें। इंग्लिश बोलने में मुझे दिक्कत होती है, पैदल चलने में मुझे दिक्कत होती है, इस काम को करने में उसे दिक्कत होता है, उससे बात करने में तुम्हें दिक्कत होता है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंस का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद फाइंड या फाइंड्स को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद इट डिफिकल्ट को लिखेंगे, इसके बाद टू को लिखेंगे, इसके बाद V1 को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे यदि रहेगा तो। अब चलो समझ लेते हैं कि फाइंड इट डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है। फाइंड इट डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, दिक्कत होती है या दिक्कत होता है। अब चलो इस स्ट्रक्चर को बेहतर एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इंग्लिश बोलने में मुझे दिक्कत होती है। इसका इंग्लिश होगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। देखो, सबसे पहले मुझे दिक्कत होती है, इसका इंग्लिश लिख दिए आई फाइंड इट डिफिकल्ट। इसके बाद इंग्लिश बोलने में इसका इंग्लिश लिख दिए टू स्पीक इंग्लिश। पैदल चलने में आपको दिक्कत होता है, इसका इंग्लिश होगा यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन फुट। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन फुट। उससे बात करने में आपको दिक्कत होता है, इसका इंग्लिश होगा यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू हिम। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू हिम। इस काम को करने में मुझे दिक्कत होता है, इसका इंग्लिश होगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क। वहां जाने में उसे दिक्कत होता है, इसका इंग्लिश होगा ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो देयर। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गो देयर। कार चलाने में मुझे दिक्कत होता है, इसका इंग्लिश होगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार।